सवाल है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सही है, आपने इनमें बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, फाइनाइट इनफाइनाइट, स्टार्टिंग पता हो एंडिंग ना पता हो तो भी इनफाइनाइट। जो बेटा सेट ऑफ एशियन कंट्रीज लिमिटेड है, मतलब हमें पता है कितनी होंगी। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया फाइनाइट। चलें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9, ये बताओ ये क्या होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। हाँ भाई, क्या जवाब होना चाहिए? अगर मैं आपसे बोलूं इसका जवाब होगा इनफाइनाइट, तो वो कहता है 6 और 9 के दरमियान सर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो पॉइंट में होंगे। तो रियल नंबर तो 6.1 भी होगा, 0.1 भी होगा, 0.001 भी होगा, मुझसे बड़ा कोई होगा वो कहेगा 0.0001 भी होगा। तो मैं तो इसकी तादाद का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए ये कौन सा सेट हुआ बेटा, इनफाइनाइट। कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट। सबको लॉजिक क्लियर? सबको लॉजिक क्लियर जी? सारी मसद बोलिए। देखो बरीरा बेटा 6 और 9 के दरमियान ना आप जो सोच रहे हो 7, 8, 9, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे 6, 7, 8, 9, तो इसके दरमियान पॉइंट्स में लाखों हजारों करोड़ों नंबर होंगे। तो इसका मतलब मुझे क्वांटिटी तो नहीं मालूम, इसलिए इन सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। अच्छा भाई, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर, फाइनाइट इनफाइनाइट, ऑल द इवन प्राइम नंबर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। सही है, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, एक अपने टेबल में आने का और एक 1 के टेबल में आने का। तो मैंने आपसे कहा 2 इट इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज अ प्राइम नंबर। 3 इट इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज अ प्राइम नंबर। 5 इट इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज अ प्राइम नंबर। तो आपसे बोल रहा है इवन प्राइम नंबर बताओ कि वो फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। मेरे बच्चे, इवन प्राइम नंबर कौन सा है दुनिया में? इवन प्राइम नंबर कौन सा है दुनिया में? शाबाश, 2 है सिर्फ। तो बेटा एक ही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट हुआ, लातादाद नहीं है, लातादाद नहीं है। तो इसके लिए ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा फाइनाइट। सारे हीरो हैं भाई, सब अपनी अपनी जबान में हीरो है। ठीक है, चलो, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5, ऑड नंबर लेस देन 5 बताओ, फाइनाइट या इनफाइनाइट? हाँ, ये होगा इनफाइनाइट। सही है, तो इनफाइनाइट क्यों होगा सर? मैंने कहा भाई देखो पीछे कितना जाएगा मुझे नहीं मालूम ना, 5 से पीछे 4, 3, 2, 1, -1, -3, -5, -7, तो माइनस में तो बहुत सारे चले जाएंगे फिर। तो इसलिए क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइट। हाँ, मैं तुम्हें इसमें किताब वाले की गलती बता दूं, ऑड नंबर नहीं होना था, ये होना था ऑड इंटीजर। ये क्या होना था, ये होना था तुम्हारे पास ऑड इंटीजर, लेकिन चूंकि किताब में ये लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने तुम्हें ये जवाब मार्क करवाया। सही है भाई, तो ये मैं तुम्हें एक छोटी सी इसकी गलती बता रहा हूं। सही है, हाँ वही बता रहा हूं मैं आपको कि इंटीजर होगा, मुनीब अहमद। तो बेटा अगर पेपर में आता है तो बुक वाला लिखना है आपने, तो बुक में जैसा लिखा है वैसा लिख दो बेटा भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? क्लियर है सबको? सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट? ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फाइनाइट ही होगा ना भाई। अगले सवाल के ऊपर मैंने पिछली क्लास में कुछ फॉर्म्स आपको पढ़ाई थी, वो फॉर्म्स जरा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये फॉर्म्स थी हमारे पास। क्या फॉर्म्स है भाई? एक फॉर्म है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसके अंदर आप वर्डिंग्स में लिख के बता देते हैं अगले को। सही है, नहीं बुक में यही क्वेश्चंस है बेटा, दोबारा से देखिए जरा उसको। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम बिल्कुल खुला दिखा देते हैं कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं। सेट बिल्डर के अंदर हम ये नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं, ये यूं भी हो सकता है। सही है, कि इंग्लिश के वॉवेल्स बता दे तो हम कहते हैं AEIOU, लेकिन इसको सेट बिल्डर में लिखने का तरीका क्या है कि एस एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम यूज इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है,
तो हमारे पास x इज एन ऑड नंबर और x इज अ क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है किस तरह की फॉर्म, सेट बिल्डर। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर तो हम पूरी वर्डिंग्स में लिख के दिखाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी, ठीक है। चल, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने बताना है कि ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3, एक सेट लिख कर दिखाओ जिसके अंदर 3 और -3 के दरमियान के एलिमेंट्स मौजूद हों। जल्दी से लिख के बताओ भाई, फटाफट। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। ये भी हमारी किताब का सवाल है, 3 और -3 के दरमियान सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट लिखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3। हाँ भाई, 3 और -3, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3। तो बेटा मैं इसको नंबर लाइन बना देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 0 1 2 3 -1 -2 एंड देन -3। सही है, कैसे लिखोगे? 3 और -3 के दरमियान, दिस विल बी द राइट आंसर। -2 -1 0 1 2। तो आपके पास पहले सवाल का जवाब निकल गया। आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 3 एंड -3 का जवाब आपके सामने मौजूद है। अगला है आपके पास x बिलोंग्स टू p। p का मतलब क्या होता है भाई? प्राइम नंबर है। इसको पढ़ना आता है सबको? ये इससे खुश है और ये इससे नाराज है। देख रहे हो मुंह बनाया हुआ है ना इन्हें, है? तो इसलिए ये इससे खुश है और ये इससे नाराज है, ठीक है। तो x जो है वो 5 से बड़ा हो, 13 के बराबर हो। आपने बताना है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे। x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 13। हाँ भाई, कौन कौन से? जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट। ये आपकी एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा। क्लास से पहले अगर आप स्कूल में कहीं पढ़ लें तो आपको पता होगा स्कूल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये आपसे कह रहे हैं प्राइम नंबर x, इसका मतलब होता है, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। देखिए, ये है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है? प्राइम नंबर से। इसका मतलब होता है एंड x जो है वो ग्रेटर है 5 से, लेसर है या बराबर है 13 के। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 5 से बड़ा 7, सही है, 9 नहीं होता, 11 और 13, बस 7 11 और 13। तो सी का सेट क्या बना? सी का सेट बना 7 11 13। दिस इज योर आंसर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? सही है, जो अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। बरीरा आसिफ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 7 अपने में आएगा, 1 में आएगा। 11 अपने में आएगा और 1 में आएगा। 13 अपने में आएगा और 1 में आएगा। ओके की रिपोर्ट है? समझ आ गया सबको?